आज के सुंदर समय के लिए प्रभु हमारा महान परमेश्वर है और हमेशा हमें अपने अगुवाई में लेकर चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग उच्च आवाज से बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार जय मसीह की। हम अच्छा आराधना किया, अच्छा प्रभु के भजन को हम सुने। हमारे बीच में लास्कर भाई एक अच्छा भजन हमारे बीच में बोले कि सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो और आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया, है ना। उन्होंने बताया जय जयकार करने में क्या है, बहुत पावर है। जय जयकार जब करते हैं तो हमारा भी जय जयकार हो जाता है। सही है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है बाइबल में कोई ऐसा जगह है जहां पर लोगों ने जय जयकार किया तो उनका भी जय जयकार हो गया? जानते हैं? यरीहो की दीवार जब इस्राएलियों के लिए बाधा बन रहा था तो उन लोगों ने चारों तरफ घूम करके जय जयकार किया ऊंचे शब्द से, और वो दीवार क्या हो गया, गिर गया और वो लोग विजय को प्राप्त कर लिए। आमीन, हालेलुया। तो जय जयकार करने से हमारा जय जयकार हो जाता है। यदि आप जय जयकार करेंगे तो आप जय हो जाएंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लिए चलता है। आमीन, हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। इस समय हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और आप सबको एक और बार मैं जय मसीह की कहता हूँ। और प्रभु का महान दया है कि हम इस तरह से बैठ पाए। आज भी काफ़ी लोग उपस्थित नहीं हो पाए, शायद लॉकडाउन के कारण ऐसा हुआ कि वो लोग खुद लॉकडाउन हो गए और उन लोगों को आना अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन घर में बैठने के बाद अभी शैतान इस तरह से दिमाग लगाया है कि लोग घर में ही बैठे रहे। ठीक है ना। परंतु बाइबल कहता है तुम इकट्ठा होना मत छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है। इकट्ठा होना छोड़े मतलब क्या होगा, समस्याएं आएगा, तकलीफ आएगा। आदम और हवा जब दोनों एक साथ रहते थे तब हवा बहकाया नहीं गया, लेकिन दोनों जब अलग हो गया तब क्या हो गया, हवा को बहका दिया गया। हालेलुया। कृपया बातें ना करें, सब लोग प्रभु के वचन को सुने। नंदू भैया, प्रेज़ द लॉर्ड। बातें ना करें, परमेश्वर को आदर देना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है जहां पर वचन होता है वहां पर खुद प्रभु होता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो अपने सभा में स्वयं क्या रहता है, विराजमान रहता है। हम सबको उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आज मैं बाइबल में से कुछ ऐसे बातों को बताना चाहता हूं जो सीरीज हम लोग पिछले दिनों से हम सीखते हुए आ रहे थे। आज मैं उसी बातों को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका पहला वचन से कोई भी एक जन ऊंची आवाज से पढ़ लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका पहला वचन से। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और वो अपने मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वहाँ बैठकर उसने उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा कर यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि बदलाव करें। अतः तू उस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और उसकी वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं फिर तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस कहानी को लगभग सभी लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने बाइबल में पढ़ा होगा और कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा। हालेलुया। कितने लोगों के स्टोरी मालूम है? हाथ उठाएंगे। मालूम है? मैक्सिमम लोगों के स्टोरी मालूम है ना। हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है, किसी को मालूम है क्या होता है? यहाँ पर एक स्त्री को क्या किया जाता है, पकड़ करके लाया जाता है। हालेलुया। जब मैं बोलता हूँ कितने लोगों को मालूम है, सब लोग हाथ उठाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ क्या हुआ तो कोई नहीं बताता है ना।
ये सही बात नहीं है। यदि आप लोगों को मालूम है तो आप लोग हाथ उठा रहे हैं, ठीक है ना, और हाथ उठा रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए। क्या हुआ, कोई बता सकते हैं इस घटना में क्या हुआ? बाइबल को देखे बिना क्या हुआ? व्यभिचारिणी को क्षमा मिले। ओके, और कोई बताइए क्या हुआ? शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए लाए। गुड है ना, यहाँ पर लिखा है कि उन लोग उसको परखने के लिए, उसको दोषी बनाने के लिए लाए। ओके, और कोई बताइए क्या हुआ? इसमें से अगर कोई पापी नहीं है तो आप पत्थर उठा के उसको मारो, तो किसी ने मतलब पत्थर नहीं मारा, सब वहां चले गए, सब वहां से चले गए। ओके, बहन लोग भी कुछ बोलिए, भाई लोग बहुत बोल लिया, बहन लोग भी बोलिए क्या हुआ यहाँ पर, इस घटना में क्या हुआ, है ना, क्योंकि भाई लोगों को स्वर्ग नहीं जाना है, बहन और भाई सबको जाना है। तो क्या हुआ इस घटना को थोड़ा सा आप बताइए, थोड़ा डिस्क्राइब करिए, किसी को मालूम है? ओके, बहुत अच्छा, आंटी को धन्यवाद, अच्छा उसने वचन को सुनी। नहीं मारा। ओके, और कोई बताइए क्या घटना हुआ यहाँ पर, इसको प्रभु यीशु मसीह बताना चाहा। और बाइबल में यदि ये बात है तो ये बहुत जरूरी बात है, तभी बाइबल में दिया गया है, क्योंकि यूहन्ना लिखने वाला आखिरी में लिखता है कितना सारा काम यीशु मसीह किया, उसको यदि लिखा जाता तो क्या नहीं होता, पृथ्वी में नहीं समाता। तो इसका मतलब कौन सा बात लिखा गया है जो महत्वपूर्ण है, बोलिए ना, कौन सा बात है जो महत्वपूर्ण है, जो जरूरी बात है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे बातों को क्या किया गया है, लिखा गया। यदि सब बातों को लिखा जाता तो धरती में नहीं समाता। तो सब महत्वपूर्ण बातों में भी ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण बात है, और इसको हमें जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? हालेलुया, जानना चाहिए कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे भारत देश का संविधान है, कानून है वहां पर, और उस कानून में ऐसा है कि हमें उसका पालन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, सही है कि नहीं? पालन करना जरूरी है कि नहीं? अब मान लो हेलमेट लगा करके और मोटरसाइकिल चलाना है, पुलिस वाला पकड़ लिया, हल्ला नहीं करेंगे कोई भी, सब लोग सुनेंगे वचन को। पुलिस वाला पकड़ लिया, किसको? बिना हेलमेट वाले को पकड़ लिया। अब वो हाथ जोड़कर बोलेगा भैया मुझे नहीं मालूम था कि हेलमेट लगा के चलना जरूरी है, इसीलिए मैं हेलमेट नहीं लगाया। ऐसा बोलने से पुलिस वाला छोड़ देगा उसको? क्यों नहीं छोड़ेगा? वो सच में नहीं मालूम है उसको, तो छोड़ देगा? बताइए, उसको नहीं मालूम है, नियम नहीं मालूम है कि गाड़ी चलाना है तो हेलमेट भी पहनना जरूरी है, नहीं मालूम है तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा पुलिस वाला? नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना? क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि आप जानो या ना जानो, पर कानून तो सबके लिए है और कानून को मानना पड़ेगा। उसी तरह परमेश्वर का एक विधान है, परमेश्वर का एक कानून है, और उसको आपको और मुझे मानना पड़ेगा। हालेलुया। कोई कहता है मैं तो दूसरे धर्म का हूं इसलिए मैं बाइबल की बात को नहीं मानूंगा, कोई बोलेगा मैं इसको नहीं मानूंगा, कोई बोलेगा मैं इस बात को नहीं मानूंगा क्योंकि मैं चर्च नहीं जाता इसलिए ये वचन मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तो क्या ये सही बात है? बताइए। हालेलुया। सबके ऊपर क्या होगा? ये वचन लागू होगा, सबके ऊपर ये वचन लागू होगा, सबके ऊपर ये वचन लागू होगा। आपके एक्सक्यूजेस के कारण, आपके बहाने के कारण, या आप और कुछ बातें बोलेंगे, इस कारण मैं ये नहीं किया, इस कारण मैं ये नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बचेंगे नहीं, मैं नहीं बचूंगा, ऐसा समय आ गया इसलिए मैं इस काम को कर दिया, इससे आप नहीं बच सकते, क्योंकि संविधान कानून सबके लिए है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ा घटना होता है, और वो घटना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर किसके पास लेकर आते हैं? बोले किसके पास? यीशु के पास लेकर आते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके अंदर में मनसा क्या है? उनके अंदर में विचार क्या है? क्या विचार है उनके अंदर में? बोलिए क्या विचार है? बच्चों को कृपया संभालेंगे। क्या विचार है? महिला में दोष लगाने का, दोषी करने का। मान लो एक गांव पूरा चोर से भरा हुआ है, सब लोग चोरी करते हैं उस गांव में, लेकिन समस्या ये है कि कोई किसी के बारे में नहीं जानता, पर चोरी
सब करता है, रात को सब चोरी करता है, लेकिन कोई किसी के बारे में नहीं जानता। पर चोरी होता है, हर दिन शिकायत जाता है वहाँ, और पुलिस वाला वहाँ बोलता है, लेकिन पुलिस वाला क्या करता है, एक दिन एक व्यक्ति को पा जाता है, एक व्यक्ति को पा जाता है, तो गांव के लोग पूरे सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और क्या बोलेंगे, इसको क्या करो तुम, मार डालो इसको, क्योंकि ये क्या करता है, हर दिन हमारे गांव में क्या करता है। लेकिन चोर क्या है, चोर सब है, पर एक आदमी जो सामने आ गया उसको क्या बोल रहा है, ये क्या है, चोरी है, और इसको क्या मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे इस बात को कि ये चोर है और इसे क्या मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। वहां पर देखिए व्यभिचारिणी स्त्री को कितना लोग पकड़ के लाए, बहुत सारे लोग पकड़ के लाए, और क्या बोलते हैं, ये व्यभिचार करते हुए क्या की गई है, पकड़ी गई है, इसको क्या मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। सब लोग बोले क्या मिलना चाहिए। आप और मैं होते तो हम लोग क्या करते, क्या करते हैं। आज हमारे बीच में भी ऐसा कोई गलती करते हुए दिख जाता है तो हम लोग उस पर दोष लगाने लगते हैं, ये ऐसा वो ऐसा, दुनिया भर का दोष लगाने लगते हैं। लेकिन कभी हम अपने आप को देखा कि हम भी उसी कैटेगरी में, लेकिन हमको कोई अभी तक क्या नहीं कर रहा है, जान नहीं रहा, कोई हमारे बारे में नहीं जान रहा है, कोई हमारे हृदय के बारे में नहीं जान रहा है, कोई हमारे अंदर के बातों को नहीं जान रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं, इसलिए हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, इसलिए हम दूसरों के ऊपर में इल्जाम लगाते हैं, या दूसरों को हम दोषी करार देते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे बारे में लोग नहीं जानते हैं, हमारे बारे में नहीं जानते हैं। यदि हमारे बारे में जान गया तो, हमारे बारे में लोग जान गया तो लोग हमारे ऊपर भी क्या करेंगे, उंगली उठाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए जो व्यभिचार का घटना है, ये परमेश्वर से अलग करने वाला एक घटना है। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊं, आप एक वचन और निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 25 वचन से, कृपया सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 25 वचन से। और देखो, हाँ एक व्यवस्थापक उठा हाँ और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हाँ हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? हाँ। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु पर अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर कि तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। देखो ध्यान दीजिए, एक आदमी कहां से, यरूशलेम से कहां जा रहा था, यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम में वो है, लेकिन अभी कहां जा रहा है वो, यरीहो को जा रहा है। यरूशलेम में है पर कहां जा रहा है वो, सब लोग बोलिए कहां जा रहा है, एक साथ बोलिए कहां जा रहा है, कहां है वो, कहां है, लेकिन अभी कहां जा रहा है, यरीहो को जा रहा है। हालेलुया। यरूशलेम में क्यों है, यरूशलेम कैसा नगर है आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है यरूशलेम एक पवित्र नगर है। कैसा नगर है, पवित्र नगर है। कहाँ, जहाँ पर क्या हो रही है, आराधनाएं हो रही है, वचन की घोषणा हो रहा है, प्रभु का वचन का प्रचार हो रहा है। कहाँ पर, यरूशलेम में। लेकिन आदमी कहाँ जा रहा है, यरूशलेम से यरीहो जा रहा है। हालेलुया। कितना बार ऐसा होता है कि हम चर्च में आकर के आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, संगति करते हैं, और चर्च से निकल के बाद फिर से हम यरीहो की ओर चले जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यरीहो कैसी जगह है, श्रापित जगह है। कैसे जगह है, श्रापित जगह है, पाप का जगह है, अधर्म का जगह है। कौन सा जगह, बोले कौन सा, यरीहो। लेकिन यरूशलेम, यरूशलेम कैसे जगह है, पवित्र जगह। तो कितने बार ऐसा होता है कि हम यरूशलेम में आते हैं और यरूशलेम के बाद फिर से वापस हम कहाँ चले जाते हैं, यरीहो को चले जाते हैं। हालेलुया। समझ रहे मेरे बात को? एक व्यक्ति कहाँ, यरूशलेम में है, लेकिन अभी कहाँ जा रहा है, यरीहो को जा रहा है। हम यरूशलेम में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने पापों के लिए तौबा करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। हम बोलते हैं प्रभु मैं अपराधी था, मुझे क्षमा कर दो, मैं गुनहगार था, मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी था, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अधर्म किया, मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, और तरह तरह की बातों को हम प्रभु के सामने रखते हैं। लेकिन जब हम चर्च से बाहर निकलते हैं तो फिर से हमारा मार्ग कहाँ हो जाता है, यरीहो की ओर हो जाता है।
हालेलुया। कितने बार आपको ऐसा महसूस हुआ है कि मैं यरीहो के मार्ग में चल रहा हूं? कितने बार आपका विवेक आपको दोषी ठहराया है? कितने बार आपको लगा है कि मैं गलत कर रहा हूं? कितने बार आपको लगा है कि मैं पाप कर रहा हूं? कितने बार आपको लगा है कि मैं गुनाह कर रहा हूं? मेरे प्रियो, एक व्यक्ति अपने आप को दोषी नहीं ठहराता है। एक व्यक्ति कभी भी अपने आप को दोषी करार नहीं देता है, परंतु हमेशा वो अपने पाप को, अपने दोष को छुपाने की कोशिश करता है, अपने अधर्म को छुपाने की कोशिश करता है, अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करता है, अपने गुनाहों को अपने अंदर में भरे रहने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता है कि वो बातें प्रकट हो, वो नहीं चाहता है कि वो बातें लोगों को मालूम हो जाए। हम यरीहो कब जाते हैं मालूम है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हम कहां जाने लगते हैं? सब लोग बोले, कहां जाने लगते हैं? यरीहो जाने लगते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम हत्या ना करना, लेकिन कई बार ऐसे होता है, माँ बाप अपने बच्चों को जब उससे गुस्सा हो जाता है, जब क्रोधित हो जाता है, जब तो उसे गाली देने लगते हैं, और कई बार तो मारने का भी धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? मार डालूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है, आपके अंदर जो क्रोध है, आपके अंदर जो क्रोध है, और क्रोध का जो स्वभाव है, वो पाप का स्वभाव है, जो लोगों के हत्या के लिए या हत्या के विरुद्ध में उठता है, हत्या के विरुद्ध में खड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कितने बार ऐसा आपके जीवन में होता है, कितने बार ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हम यरीहो में तो आया, सॉरी यरूशलेम में तो आया, लेकिन अभी कहां जा रहे हैं? यरीहो जा रहे हैं। अभी हम यरूशलेम में है, आराधना किया, प्रार्थना किया, संगति किया, लेकिन उसके बाद हम यरीहो का मार्ग पकड़ लेते हैं। आपको मालूम है, यदि हमारा जीवन यरूशलेम के अंदर में चेंज नहीं होगा, वापस मैं आपको इसी बात को बोलूंगा, आपका रास्ता यरीहो की ओर ही रहेगा। आप यरीहो में जाएंगे, और यरीहो की तरफ जाने वाला व्यक्ति कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। यरीहो की तरफ जाने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकता। यरीहो की तरफ जाने वाला व्यक्ति कभी भी प्रभु के नाम, प्रभु के जगह में मिरास उसे नहीं मिल सकता है। हालेलुया। आज हम बहुत बार अनाज्ञाकारिता करते हैं। मालूम है, परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से करता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की आज्ञाओं का को नहीं मानने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। मेरे प्रियो, अभी पिछले दिनों से एक ही सीरीज में चला रहा हूं, एक ही बात को मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि पाप हमको हमारे परमेश्वर से क्या करता है? बोलिए, क्या करता है? अलग करता है। हालेलुया। पाप हमेशा हमको हमारे परमेश्वर से क्या करता है? अलग करता है। पाप हमारे जीवन में यदि बसा हुआ है, जिस तरह 59 अध्याय यशायाह का उसका 1 वचन से यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, उसका कान बहरा नहीं है कि तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे ईश्वर से क्या कर दिया है? प्रेज द लॉर्ड। किससे अलग हो गया? सब लोग बोले, किससे अलग हो गए? कौन सा काम? भाई लोग भी बोले, कौन सा काम? अधर्म के काम। कौन सा काम हमारा? भाई लोग बोले, कौन सा काम? अधर्म के काम। और ये अधर्म के काम और अधर्म का रास्ता जो है ना, वो यरीहो है। इस बात को जानिए, यरीहो। एक व्यक्ति यरूशलेम में है, लेकिन कहां जा रहा है? वो यरीहो की ओर जा रहा है। जब वो यरूशलेम में, उसको लगता है मैं बहुत पवित्र हूँ, बहुत धर्मी, वो घुटना भी टेकता है, प्रार्थना भी करता है, गीत भी गाता है, आराधना भी करता है, ताली भी बजाता है, लेकिन जब यहाँ से बाहर जाने के बाद उसका रास्ता बदल जाता है। मेरे प्रिय, यदि बार बार इसी तरह रास्ता चेंज होते रहा, बार बार इसी तरह रास्ता बदलते रहा, तो एक समय यरीहो के चोर आपको क्या करेंगे? नंगा करके छोड़ देंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। हालेलुया। हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा, हमारा जिंदगी वहीं पर समाप्त हो जाएगा, और हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, कभी भी परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस बात को जानिए, इस गंभीरता को जानिए। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आया कि आप बीमार हैं तो आपको चंगा कर दे। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आया कि आपको रोटी, कपड़ा और मकान दे दे। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आया कि आपके खाने की व्यवस्था कर दे। अरे यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो आपको पाप से बचाए, नरक से बचा करके परमेश्वर के राज्य में लेकर जाए। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। आप आज इन बातों की गंभीरता को जब तक आप नहीं समझेंगे, आप वहीं पड़े रहेंगे, आप उसी दलदल में पड़े रहेंगे। हम जिस तरह से हालेलुया एक पिंजरा में फंसा हुआ चिड़िया भी बहुत सुंदर बातें बोलता है, उसी तरह आप भी उस बंधन में फंसे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन आप अच्छे बातों को बोलेंगे, अच्छे उपदेश देंगे, लेकिन आप उस दलदल में फंसे हुए हैं, आप उस दलदल में फंसे हुए। आपको और मुझे आज यदि प्रभु ने हमें निकाला है, तो क्यों ना आज हमें अपना जीवन को हमें जांचना चाहिए कि हमारा रास्ता किधर है, हम कौन से मार्ग में जा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर कहता है एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। आज यरूशलेम से यरीहो मत जाइए। प्रभु ने आपको यरूशलेम बुलाया है, प्रभु ने आपको अपने घर बुलाया है, प्रभु ने आपको अपने नगर में बुलाया है, प्रभु ने अपने जगह में आपको बुलाया है। आप गलती करने की कोशिश मत करिए, आप यरीहो जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि यरीहो में बहुत सारी चीजें हैं। यरीहो में सुंदरता भी है, यरीहो में हालेलुया पाप भी है, अपराध भी है, अधर्म भी है, बहुत सारे लुभावने चीज भी है। लेकिन आपको और मुझे यरूशलेम में आनंद करना है, यरूशलेम में हमें खुशी मनाना है, यरूशलेम में हमें प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनाज्ञाकारिता हमको हमेशा परमेश्वर से दूर करता है, क्योंकि अनाज्ञाकारिता से परमेश्वर कभी भी खुश नहीं है। आप इस बात को जान लीजिए, यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो आपसे प्रभु कभी खुश नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं ग्रहण नहीं होगा, आपका उपवास प्रभु स्वीकार नहीं करेगा, आपका प्रार्थनाएं प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। और यदि इस तरह से हो रहा है तो आप अपने जीवन को जांच लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दिनों में यदि हम अपने आप को हम तैयार नहीं किया, तो इन दिनों में अपने आप को पूरी रीति से हम तैयार नहीं किया, तो ध्यान दीजिए हमारा जीवन नाश हो जाएगा, हमारा जीवन नाश हो जाएगा। हालेलुया। आज बहुत बार ऐसा होता है, हम गलत तो करते हैं परंतु हम स्वीकार नहीं करते, उसको हम मानते नहीं। एक पापी जब तक अपने आप को ये नहीं मानता है कि मैं पापी हूं, मैंने अधर्म किया, मैंने पाप किया, मैंने झूठ बोला, मैंने हत्या किया, मैंने गुस्सा किया, मैं गाली दिया, जब तक इस बात को आप स्वीकार नहीं करेंगे, आपके पापों का क्षमा नहीं होगा, आपके गुनाहों का क्षमा नहीं होगा, आपके अधर्मों का क्षमा नहीं होगा, और आप इसी तरह से फंसे हुए रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज का इस सुबह में आप सब लोगों को इस बात के लिए हालेलुया मैं आपको एनकरेज करता हूं कि आप अपने पापों को मान करके प्रभु के चरणों में यदि आएंगे, परमेश्वर आपको स्वर्ग में मिरास देगा। हालेलुया। आप देखिए एक व्यक्ति, एक स्त्री जिसका पाप प्रकट हो गया, समझ रहे हैं, जिसका पाप क्या हो गया, प्रकट हो गया। हालेलुया। उसका पाप प्रकट हो गया और लोगों ने क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया और पकड़ करके खींचते खींचते यीशु मसीह के पास ले गया। समझ रहे हैं, दोषी कौन है? क्या केवल वो जो व्यभिचार की है, केवल वो दोषी है, या फिर सारे लोग दोषी हैं? कौन है दोषी? बोलिए, कौन है दोषी? आज हम क्या करते हैं, किसी का गलती मिला तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं, फैलाते हैं उसको, फलाना ये गलती कर दिया, ये गलती कर दे, लेकिन कभी हम ये नहीं देखते हमारा भी दबा है, कल हमारा भी प्रकट होगा तो हमारा क्या? यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है आपको? यीशु मसीह क्या कहा कि तू अपने भाई के आंख का तिनका तुझे क्या होता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन तुम्हारे आंखों में क्या है, लट्टा है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम दूसरों को दोष लगाने से पहले अपने आप को देखें हम कैसे हैं। और जिस दिन आप अपने आप को देखना सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपने आप को देखना सीख जाएंगे, आपको दूसरों को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप केवल प्रभु को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आप प्रभु को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज हर एक लोग, जितने भी लोग बैठे, आप हर एक लोग दूसरों को अच्छा सिखा सकते हैं, अच्छा बातें बता सकते हैं, लेकिन वो जो ज्ञान आप में है, क्या वो ज्ञान आपको सिखा रहा है? हालेलुया। जो बातें आपके अंदर में है, क्या वो आपको सिखा रहा है? जो बातें आपके जहन में बसा हुआ है, क्या वो बातें आपको गाइड कर रहा है? क्या वो बातें आपको सिखा रहा है? और यदि उन बातों के द्वारा आप अपना जीवन को नहीं बचा सके, तो क्या उन बातों के द्वारा दूसरा जीवन बचेगा? बताइए।
बहन लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा हूं मैं कि जो बातें आप दूसरों को सिखा रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, अच्छा है बता रहे हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिए कि वो बातें आपके अंदर में भी है, नहीं है आपके अंदर में, पर वो आपके जीवन को बचा दिया, आपके जीवन को बदल दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या उन बातों के कारण आपका क्रोध शांत हो गया जो आपके अंदर में बात है? क्या उन बातों के कारण आपका जीवन बदल गया? क्या उन बातों के कारण आपने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया? क्या उन बातों के कारण आपने अपने दुश्मनों से प्यार करना सीख गया? क्या उन बातों के कारण आपने हालेलुया लोगों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थनाएं करना सीख गया? बोलिए। यदि आपके अंदर वो बातें हैं और आपने उन बातों के कारण वो आपका जीवन, आपका स्वयं का जीवन नहीं बदला, तो क्या ऐसा विश्वास करते हैं कि मेरी इन बातों के द्वारा दूसरे का जीवन बदल जाएगा? बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। बदल सकता है? नहीं बदल सकता। यदि हमको एक पेड़ को काटना है तो उस कुल्हाड़ी को तेज करना पड़ेगा। हालेलुया। हमको मेहनत लगाना पड़ेगा। जब तक हमारे शरीर के, हमारे मांसपेशियों का ताकत उस कुल्हाड़ी में नहीं लगेगा, तब तक पेड़ कटने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों में फरीसी लोग, उन दिनों में शास्त्री और फरीसी लोग जो वचन को जानने वाले लोग थे, जो वचन को पहचानने वाले लोग थे, जो वचन की शिक्षा को बहुत अच्छी रीति से जानते थे। कौन लोग? शास्त्री लोग। यीशु मसीह कहता है जिन बातों का तुम उपदेश देते हो, अच्छा होता कि उससे तुम खुद क्या करते? बोले क्या करते? सीखते। उन बातों से तुम खुद सीखते तो आज तुम उस जगह में ना होते। हालेलुया। जिन बातों के विषय में आप दूसरों को दोष लगाते हो, अरे उसके दोषी तो तुम भी हो। तुम अपने आप को देखते तो शायद आज तुम प्रभु के महिमा से अलग नहीं होते। परंतु हाय उन व्यवस्थापकों पर जिन्होंने उस चाबी को ले लिया लेकिन खुद नहीं गए और दूसरों को जाने से भी क्या कर दिया? रोक दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उस शास्त्री और फरीसी को के बातों को सुन करके हमको वो लगता है कि कैसे लोग हैं, उनके बीच में यीशु मसीह आया लेकिन नहीं पहचाना। आज हमारे बीच में यीशु मसीह आया, क्या हमने उसे पहचान लिया? हालेलुया। क्या हमारे बीच में आज यीशु मसीह नहीं आया? बोलिए, नहीं आया? आया। क्या आज हमने उसके स्वरूप को पहचान लिया? क्या आज हम अपने आप को बदल लिया? क्या आज हमारा जीवन चेंज हो गया? क्या आज हमारा जीवन में बदलाव आ गया? और यदि आज हमारे जीवन नहीं बदला तो कब हमारा जीवन बदलेगा? कब हमारा जीवन में बदलाव आएगा? इस बेविचारणी स्त्री को 50 लोग पकड़ के ला रहे हैं। देखो इसने क्या किया है? अपराध किया है। हालेलुया। देखो इसने अपराध किया है और यह मृत्यु दंड का क्या है? क्या है? मृत्यु दंड के लायक है। इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। बेविचारणी स्त्री है। बाइबल में लिखा है व्यवस्था के विवरण में कि कोई यदि ऐसा संगीन अपराध करते पाया जाए तो उसको पत्थर से मार दिया जाए। लेकिन किसको? दोनों को, स्त्री और पुरुष दोनों को मार दिया जाए। यहाँ पर केवल स्त्री को लेकर आया, पुरुष को लेकर नहीं आया। आपको मालूम है वहां व्यभिचार करने वाला वो जो स्त्री थी वो व्यभिचारणी स्त्री थी, वेश्या थी। वो बहुत सारे लोगों ने उसके सामने व्यभिचार किया होगा। जो हो सकता है उस भीड़ में भी शामिल है जो खींचकर उसको क्या किया है? लाया है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप और मैं भी हम इस तरह से गलती करते हैं। कई बार हम गुनाह करते हैं। दोष लगाने का काम शैतान का है लेकिन हम उस काम को कर देते हैं, है ना? शैतान को बोलते हैं भाई रुक थोड़ा सा, मैं तुम्हारा मदद कर रहा हूं, और हम लोग उस काम को कर देते हैं, है ना? गाली देने का काम किसका है? शैतान का। हम उस काम को मदद कर देते हैं। और हम कभी अपने आप को पापी नहीं मानते, हम अपने आप को धर्मी नहीं मानते। हम बोलते हैं हाँ हम लोग तो बिल्कुल प्योर है, हमारे अंदर में पवित्रता है, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा रहता है, हमारे अंदर में यीशु मसीह रहता है। ऐसे ऐसी बातें बोल करके हम अपने आप को तसल्ली जरूर दे सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह जानता है कि आप कौन हो और मैं कौन हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है? क्या आज हमें चेंज होने की आवश्यकता नहीं है? कितने लोग ऐसा चाहते कि आज मुझे भी बदलाव की आवश्यकता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
आज मेरे अंदर में भी चेंजेस होने की आवश्यकता है, आज मेरे अंदर में भी बदलाव की आवश्यकता है। बहुत बार हम गलतियों को हम जानते हैं कि हम गलती किया, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। और कई बार हम यीशु मसीह के सामने तो मान लेते हैं, प्रभु हमें क्षमा करो, हम नहीं करेंगे, लेकिन बाहर जाकर फिर से वही काम करते हैं। समझ रहे हैं? हालेलुया। ये बेविचारनी स्त्री के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। बेविचारनी स्त्री के विषय में यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में है 8 अध्याय उसको 4 वचन को पढ़िए, 4 वचन को पढ़िए। ये प्रभु यह स्त्री जो विचार करके पकड़ी गई है, हाँ, व्यवस्था में मूसा ने हमें आगे दिया है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करे। अब तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? देखो, व्यवस्था को लेकर आ रहे हैं, व्यवस्था को लेकर आ रहे हैं, नियम को लेकर आ रहे हैं, कानून को लेकर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब दूसरा व्यक्ति फंसता है तो लॉ लेकर आते हैं, नियम लेकर आते हैं। देखो, इसने इस धारा को उल्लंघन किया, इसमें पाप किया, इस धारा के अनुसार इसने इस कानून को तोड़ दिया, इस नियम को तोड़ दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कभी आपने ऐसा दोष लगाया किसी के ऊपर? फलाना वचन को उसने तोड़ दिया, फलाना कानून को तोड़ दिया, फलाना धारा को तोड़ दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसलिए व्यभिचार नहीं करते क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है व्यभिचार। बहुत सारे लोग इसलिए व्यभिचार नहीं करते क्योंकि उनको क्या नहीं मिलता है? मौका नहीं मिलता है। यीशु मसीह बोला, मन में जो सोचा वो क्या किया? बोले ना, हो गया। मन में जो सोचा वो हो गया। मन में यदि आपने ऐसा गलत बातें सोचा तो क्या हो गया? आपने उसको कर दिया, कर दिया। हालेलुया। क्या लगता है कितने % लोग दोषी होंगे? कितने % लोग पापी होंगे? कितने % लोग अधर्मी होंगे? स्त्रियों और पुरुषों दोनों इस बात को विचार करिए। हालेलुया, दोनों इस बात को विचार करिए। कितने % लोग ऐसा है जो बच जाएंगे? कितने % ऐसे लोग हैं जो प्रभु के राज्य में शामिल हो जाएंगे? कितने % ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह आएगा उसको उठा कर लेकर जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि हम भी उसी कैटेगरी में हैं? उस बेविचारनी स्त्री जिस जगह में बैठी हुए, हम भी उसी जगह में बैठे हुए हैं। नहीं लगता है? हालेलुया। नहीं लगता है कि हमने भी वही गलती किया है जिन गलतियों को आज उसको कहा जाए दोष लगाने के लिए उसके पास लाए हैं? दोष नहीं लगा रहे, हकीकत में उसने गलती की है, हकीकत में उसने गलती की है, पर उसका गलती प्रकट हो गया और बाकी लोगों का गलती अभी क्या है? बोले क्या है? छिपा है, प्रकट नहीं हुआ है। हालेलुया, है ना। एक चोर व्यक्ति जब तक उसका चोरी साबित नहीं हो जाता आप उसको चोर नहीं बोल सकते, लेकिन जब उसका प्रकट हो जाएगा तो उसको सब लोग बोलेंगे चोर है, चोर है। पर जिसका प्रकट नहीं हुआ अभी तक वो क्या बोलेगा? वो भी उसके विषय में बोलेगा ये क्या है? चोर है। लेकिन अपने आप को नहीं। जिस दिन अपने आप के विषय में प्रकट होगा उस दिन लोग उसको बोलने लगेंगे। मेरा कहना यही है मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को देखें। हालेलुया, आज हम अपने आप को जाने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह उनके बातों में ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? जान रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्यों यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को फंसाने के लिए लोग आए। यीशु मसीह कहता है ठीक है मार डालो, तो क्या करेगा? वो कहता है मैं पापियों को बचाने के लिए आया इस धरती पर, तो मार डालो ऐसा बोलेगा तो अगला पत्थर यीशु मसीह को मारेंगे लोग कि देखो तू बचाने के लिए आया पापियों को, मतलब झूठ बोल रहा है। अभी पापी तुझे मिल गया तो क्या कर रहा है? तू मारने का आदेश दे रहा है। यीशु मसीह को मारेंगे लोग। लेकिन यदि यीशु मसीह बोलता है मत मारो इसको जाने दो, तो भी यीशु मसीह को लोग मारेंगे कि तू हमारे व्यवस्था का, हमारे संविधान का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। फंसा रहे चारों तरफ से, बस यीशु को फंसा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आप उनको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है। कई बार हम भी यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हम अपने गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं, मसीह को फंसाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार बलवा करते हैं प्रभु के सामने। कई बार हम प्रभु के सामने ऐसी बातें बोलते हैं कि हमने इसको किया ही नहीं, या हम इसके बारे में जानते ही नहीं, हम बिल्कुल अपराधी नहीं, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। जब तक
आप अपने आप को अपराधी नहीं मानेंगे, गुनहगार नहीं मानेंगे, अधर्मी नहीं मानेंगे, पापी नहीं मानेंगे, आपके लिए बाइबल के अंदर में कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु स्पष्ट बोला, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने आया। यदि हमने अपने आप को स्वीकार कर लिया है मैं पापी हूं, और कितना बड़ा, कैसा पापी, पौलुस कहता है कितना बड़ा पापी हूं मैं, बहुत बड़ा पापी। हालेलुया, बहुत बड़ा पापी। अरे हमने परमेश्वर के जितने भी आज्ञा हैं, सभी आज्ञाओं को हमने तोड़ा है, सभी आदेशों का हमने उल्लंघन किया है, और आज भी कई बार हम उन आदेशों को उल्लंघन करते रहते हैं, इसलिए हम बहुत बड़े पापी हैं। और जब ऐसी बातें आपके जीवन में आएगा, तब आपके लिए एक रास्ता खुलेगा, और वो रास्ता है उद्धार का रास्ता। हालेलुया। जब आप जान लेंगे कि मैं पापी हूं, जब आप इस बात को मान लेंगे कि मैं अधर्मी हूं, जब आप इस बात को मान लेंगे कि मैं यरूशलेम में हूं और मुझे यरीहो नहीं जाना है, जब इस बात को मान लेंगे, जब आंसुओं के साथ आप प्रभु के सामने आकर के गिड़गिड़ाएंगे, बोलेंगे प्रभु प्लीज, तो मुझे क्या कर, बोलिए क्षमा कर। जब ऐसी बातें आप अपने प्रभु के पास आकर के और इस तरह से बातें जब आप बोलने लगेंगे, निश्चय मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा, आपको क्षमा करेगा। प्रभु आपके जीवन को क्षमा करेगा, प्रभु आपके जीवन के अपराध को क्षमा करेगा। वहां पर यीशु मसीह उन लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो जमीन पर कुछ कुछ लिख रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है जमीन में, बोलिए क्या कर रहा है, क्या लिख रहा होगा, कुछ नहीं लिख रहा है, वो बस टाइम पास कर रहा है, क्योंकि उनके बात को वो ध्यान नहीं दे रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। उन लोग आके दोष लगा रहे हैं, यीशु मसीह जान रहे हैं लोग मुझको फंसाने के लिए आए, पर वो क्या कर रहा है, शांत है। बोल लो तुमको जो बोलना है, कर लो तुमको जैसा करना है, वो शांत बैठा हुआ है। कई बार यीशु मसीह को हम भी ऐसे फंसाने के चक्कर में रहते हैं, तो यीशु मसीह शांत बैठ करके हमको देखता है, हमारे ऊपर तरस खाता है। हालेलुया। हमारे ऊपर तरस खाता है। जब हम गलती करने के बाद भी हम इस बात को बोलते हैं हमने कोई गलती नहीं किया, गुनाह करने के बाद भी हम इस बात को बोलते हैं हमने कोई गुनाह नहीं किया, झूठ बोलने के बाद भी हम बोलते हैं हमने झूठ नहीं बोला, झगड़ा करने के बाद भी बोलते हैं हमारी गलती नहीं है, घर में परिवार में लोगों के साथ में लड़ाई होने के बाद भी हम बोलते हैं नहीं हमने कोई गलती नहीं किया, हमारा कोई गलती नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है। समझ रहे हैं? और हम हमेशा दूसरों को कसूरदार ठहराते रहते हैं, दूसरों को दोषारोपण करते रहते हैं, और यही कारण है कि इन फरीसियों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नफरत करता था। हालेलुया। पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में नहीं था। लोगों के बीच में दिखाने के लिए इन लोग धर्म का काम करते थे। आज आप और मैं भी लोगों के बीच में दिखाने के लिए हम धर्म का काम ना करें, हम प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, संगति कर रहे, लेकिन ध्यान दीजिए ये दिखाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं होना चाहिए कि मैं चर्च जा रहा हूं इसलिए मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, ये पब्लिसिटी के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए आप चर्च जा रहे हैं क्योंकि प्रभु से आप प्यार करते हैं, इसलिए आप चर्च जा रहे हैं क्योंकि प्रभु ने आपके पापों को क्षमा किया है, इसलिए आप चर्च जा रहे हैं क्योंकि प्रभु ने आपके गुनाह को आपके जीवन से दूर कर दिया है, इसलिए आप चर्च जा रहे हैं। हालेलुया। आप कोई उपकार नहीं कर रहे यीशु मसीह के ऊपर में, यीशु मसीह आपके ऊपर उपकार कर रहा है। इस बात को देखिए, इस बात को जानिए। 7वां वचन को पढ़िए। पूछ ही रहे, मतलब बार बार पूछ रहे थे। यीशु मसीह बैठ करके लिख रहा था चुपचाप उंगली में कुछ कुछ, लेकिन बार बार जब उसको पूछा जा रहा था, बार बार उसको पूछा जा रहा था, तभी प्रभु ने क्या किया, यहाँ पर खड़े होकर के एक बात बोलता है कि तुम में जो निष्पाप है, तुम में जो दोषी नहीं है, तुम में जो अपराधी नहीं है, तुम में जो गुनहगार नहीं है, तुम में जो अधर्मी नहीं है, वो आदमी क्या करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है तुम में जो अपराधी है, वो निष्पाप है, जो अपराध नहीं किया वो आदमी इसको मार दे। मतलब दोष लगाने का अधिकार किसका है? जो नहीं पाप किया। निर्दोष व्यक्ति क्या कर सकता है? दोष लगा सकता है। पापियों को सजा देने का अधिकार किसका है? दंड देने का अधिकार किसके पास है? पावर किसके पास?
जो निर्दोष है उसके पास सजा देने का अधिकार है। आज तो चेयर में बैठा हुआ जज भी अपराधी रहता है, उससे क्या न्याय का उम्मीद करेंगे? समझ रहे हैं? हालेलुया। इस दुनिया में कहीं पर न्याय नहीं है, इस दुनिया में अन्याय ही अन्याय भरा हुआ है। दोष लगाने का, दोषी को सजा देने का अधिकार केवल उसको है जो निर्दोष है। आप और मैं, हम फैसला कर लेते हैं, हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम बदला ना लो, परमेश्वर का काम है। तुम न्याय मत करो, प्रभु न्यायी है, वो न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। हमें जो काम कहा है प्रभु, उस काम को बड़ी ईमानदारी से करना है। और यहाँ पर देखिए यीशु मसीह कहता है, तुम में जो निष्पाप हो, निष्पाप कहने का मतलब जिसका कोई अपराध, जिसका कोई गुनाह नहीं, जिसका कोई अधर्म नहीं है, हालेलुया, जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया, ऐसा व्यक्ति उसको पत्थर मारो, ऐसा व्यक्ति उसको पत्थर मारो। आपको लगता है क्या कोई आदमी ऐसा होगा? हालेलुया। बाइबल में इस बात को यीशु मसीह पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया, निष्पाप है, वो जाके पत्थर मारे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप उस जगह में रहते तो आप क्या करते? मारते या भाग जाते? बोलिए, अभी के समय में, इन प्रेजेंट, हालेलुया, अभी समय में हम क्या करते? हम वहां खड़े रहते, लेकिन प्रभु ऐसे सवाल हमसे करता तो हम क्या करते? हम मारते उसको या भागते छोड़ के? बोलिए, क्यों? हाँ, नहीं, वो आदर वाला नहीं, अपना जीवन को देखकर बताइए, अपना जीवन को देख। कितने लोग ऐसा कहते हैं कि मैं भाग जाता वहां से, या फिर मैं खड़ा रहता हूँ? कितने लोगों को लगता है कि मैं वहां खड़ा रहता हूँ, मैं एकदम स्थिर रहता वहां पर कि मैं पाप नहीं है, मेरा पाप क्षमा हो गया है, अभी मैं बहुत अच्छा हूं, और मैं वहां खड़ा रहता चुपचाप, या फिर मैं पत्थर उठा लेता मारने के लिए? कितने लोग ऐसा कह सकते? कोई ऐसा कह सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? बताइए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, सच्चाई यही है, दोष लगाने के लिए हम सब लोग दोष लगाते, फलाना ऐसा किया करके, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ी होता है, इसीलिए समस्या होता है। पर कभी हम अपने अंदर को नहीं झांकते। आज बाइबल हमको अपने अंदर को झांकने के लिए सिखा है। हमको क्या करना है? अपने अंदर को झांकना है। हालेलुया। नहीं तो एक व्यक्ति से आप बैठ करके बात करो तो ऐसे बात करेंगे जैसे स्वर्गदूत है। क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मैं लोगों से बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई स्वर्गदूत से बात कर रहा है, मतलब इसके अंदर कोई दोष नहीं है, इसके अंदर कोई अपराध नहीं है। वो ऐसे बात करेंगे मालूम मैं बिल्कुल क्या हूँ? निर्दोष। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें रहना है निर्दोष, ऐसा नहीं कहता, पर हमें अपने अपराधों को मानना है और उसे छोड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, उद्धार जो है ना सबके लिए है, लेकिन वही व्यक्ति जो अपने पापों को क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। प्रभु मुझ पापी पर क्या करो? दया करो। हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चितड़े के समान है। हमारे धर्म के काम, मैं बोलूंगा वहां जाकर के हालेलुया में कपड़ा बांटा, वहां जाकर खाना बांटा, इसलिए प्रभु तू मुझे स्वर्ग लेके जा। प्रभु के सामने वो काम कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु के सामने वो काम कुछ भी नहीं है, परंतु प्रभु उस व्यक्ति के पाप को क्षमा करता है जो इस बात को मानता है कि मैं पापी हूं और मुझ पापी पर तू क्या कर? बोले क्या कर? दया कर। हालेलुया। कृपया बातें ना करो, सुनो, मुझ पापी पर क्या करो? ऐसे लोगों का पाप परमेश्वर कबूल करता है, ऐसे लोगों के गुनाह को परमेश्वर कबूल करता है। आगे हम 9 वचन को पढ़े, ऊंचे आवाज से पढ़ेंगे। देखो बाइबल में लिखा है, ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके क्या हो गया? निकल गया। एक जन निकला, फिर दूसरा निकला, तीसरा निकला। क्यों? क्योंकि मालूम है हालेलुया, आपस में भी एक दूसरे के गलतियों को लोग जानते हैं, पर क्या नहीं करना चाहते हैं? प्रकट
नहीं करना चाहते। जैसे दो भाई हैं तो दोनों आपस में जाते हैं, पर पब्लिक के सामने ये दोनों निर्दोष बन के खड़े हैं। समझ रहे हैं? कई बार ऐसे होते हैं ना, जैसे हमारा बेटा गलती किया, वही गलती किया सेम, लेकिन दूसरे का बेटा गलती किया है और वो बातें सब लोगों के सामने आ गया, तो हम क्या करेंगे? वहां पर जाकर उसका विरोध करेंगे, न्याय करेंगे। नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको मालूम है वही गलती हमारा कौन किया है? बोले कौन किया? हमारा खुद का बेटा भी किया, लेकिन हम उसको क्या नहीं करेंगे? उसको छुपाएंगे। ये बातें प्रकट नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा कोई गलती किया तो हम वहां पर जाएंगे। क्या ये सही न्याय है क्या? हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम हमेशा अपनी गलतियों को छुपाते हैं और दूसरों की गलतियों को उजागर करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं अपनी गलतियों को मानो, अब प्रभु के सामने अपनी गलती को उजागर करो। मैं अपराधी हूं प्रभु, मैं गुनहगार हूं, मैं अधर्मी हूं। आपको मालूम है नहम्या जब वो वहां पर था, राजा के महल में था, लेकिन उस यरूशलेम के फाटक जले हुए थे, वहां के शहरपनाह घिरा हुआ था, तब नहम्या वहां पर प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे पिता ने पाप किया, मेरे पुरखा ने पाप किया, मैंने पाप किया, इसलिए आज ये स्थिति हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बड़े बड़े भक्त लोग, बड़े बड़े प्रभु के दास लोगों ने घुटना टेक करके और अपने पापों की क्षमा मांगा है बाइबल के अंदर। दाऊद के अंदर में देखिए, दाऊद का जीवन देखिए। दाऊद अपराध तो किया है, लेकिन उस अपराध को ऐसा मान के रखा है कि मान लो वो कोई अपराधी ही नहीं है। जब नतान नबी आकर उससे बात करता है तो दाऊद बोलता है जो ऐसा गलत काम किया उसको क्या कर दो? हत्या का मतलब मार डालने का आदेश दिया जाए उसके लिए। समझ रहे हो? नातान नबी बोलता है वो तू ही है जो ऐसा काम किया है, वो तू ही है। इस बात को सुनते ही दाऊद का होश उड़ जाता है। दाऊद इस बात को समझ जाता है, अरे ये तो मेरे विषय में बोलने के लिए आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरों के विषय में बोलते रहते हैं, लेकिन ये वचन हमारे विषय में बोलते रहते हैं। हम दूसरों के विषय में बात करते रहते हैं, ये हमारे विषय में बात करते रहते हैं। हम दूसरों को सिखाते रहते हैं, ये हमको सिखाते रहते हैं। हम दूसरों को दोष लगाते हैं, ये वचन हमको दोष लगाते रहते हैं। समझ रहे हैं? ये व्यवस्था क्या करता है? हमारे पाप की पहचान कराता है। इसीलिए व्यवस्था को बाइबल में लिखा है उसके द्वारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उसके द्वारा हमारी पापों का क्या होता है? पहचान होता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं सब एक एक करके निकल गए, लेकिन एक है जो रह गई। कौन है वो? बोले कौन रह गई? किसी को मालूम है कौन वहां पर रह गई? नहीं, यीशु मसीह तो बैठा है, बाकी लोग निकल गए। हाँ, वो स्त्री रह गई। हालेलुया। क्यों रह गई? प्रेज द लॉर्ड। इसको भी भाग जाना चाहिए। क्यों रह गई? क्यों रह गई बताइए? भाई सब लोग चले गए तो इसको भी चले जाना चाहिए। हाँ, क्षमा मांगने के लिए जी। नहीं तो बाकी सब लोग भी अपराधी थे ना, तभी तो भाग गए। तो इसको भी सोचना चाहिए कि मैं भी अपराधी हूँ, सब अपराधी है तभी तो भाग गए। कोई पत्थर नहीं मारा, मैं भी अपराधी हूँ, मुझको भी भाग जाना चाहिए। भाग जाता तो यीशु मसीह बोलता रुक रुक इधर आ, ऐसा बोलते थे। क्यों रुक गई बताइए? कोई बहनों में से बताइए जी, क्यों रुक गया वो? हाँ, नहीं किया। हाँ, मतलब सच्चे आदमी है तो सच्चे आदमी को पत्थर मारे करके और समझ रहे कि सच्चे आदमी करके उसके काम करने की वहां पश्चाताप करने। गुड, हालेलुया। और बहनों में से कोई बताइए, बताइए कि क्यों स्त्री नहीं भागी वहां से? उसको मालूम हो गया कि मैं क्या हूं? पापी हूं। हाँ, हालेलुया। लेकिन बाकी लोग खड़े थे, उनको क्या नहीं हुआ? एहसास नहीं हुआ। उनके सामने भी यीशु मसीह था। यीशु जब इस बात को बोला तो उन सब लोगों को घुटना टेक लेना चाहिए, बोलना चाहिए प्रभु हम अपराधी हैं, हम पर क्या करो, तुम रहम करो, क्षमा करो। लेकिन उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वहां पर वो चले गए पर सामने आकर के स्वीकार नहीं किया। कई बार हम लोग भी ऐसे जब चर्च में हैं, भीड़ में परमेश्वर के वचन सुनते हैं और सुनने के बाद हम मान लेते हैं कि हाँ हम गलती किया है, लेकिन हम उसको छोड़ने के लिए क्या नहीं है। हालेलुया। कितने बार ऐसा होता है कि हम मान लेते हैं, हम जब वचन को सुनते हैं तो हम क्या करते हैं?
मानते हैं कि नहीं? हालेलुया। कितने बार ऐसा है कि हम अपने आप को फिर से समर्पित करते हैं, अपने हाथों को उठा के बोलते हैं प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन वापस कहाँ चले जाते हैं? वहां से निकलने के बाद फिर से कौन से मार्ग में? यरीहो के मार्ग में जाना है, यरीहो के मार्ग में जाना है। एक बार पापों का क्षमा मिला तो नहीं जाना। आगे पढ़िए जल्दी से, फिर खत्म करूंगा मैं। यीशु ने सीधे आकर उससे कहा, हाँ। हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? हे नारी, वे लोग कहाँ गए? किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। हाँ। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। जाओ और पाप ना करना। यीशु मसीह जितने लोगों को है, सब लोगों को लास्ट में यही हिदायत दिया कि तू दोबारा अपराध मत करना, दोबारा गुनाह मत करना, क्योंकि गुनाह से प्रभु को नफरत है, गुनाह से प्रभु को नफरत है। दोबारा गुनाह मत करना, दोबारा पाप मत करना। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु के सामने आज हमको भी इसी तरह स्वीकार करना है। इस तरह स्वीकार कर लिया अपने आप को, मान ले कि मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर, और उससे क्षमा मिल गया। आज संसार में देखो कितने सारे लोग हैं जो गुनाह तो करते हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। जेल के अंदर में भी एक कैदी से जाके पूछो, भैया आपने मर्डर किया था? तो नहीं मैं नहीं किया, मुझे फंसाया गया। समझ रहे? गुनाह को मानने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए क्षमा नहीं है, इसीलिए क्षमा नहीं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें, कोई भी किसी को ना देखे। क्यों ना आज हम अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख में लेकर आए, क्यों ना आज हम अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरी बाबा रिगनेर से संदर लबा झूठारा बाबा। मेरे प्रियो, इस समय हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके थोड़ी देर हम दूसरों को दोष ना लगाते हुए हम अपने आप को देखें। क्या आज हम इस योग्य है कि हम प्रभु का संतान कहलाए? क्या आज हम इस योग्य है कि प्रभु के बेटा और बेटी कहलाए? क्या आज हम इस योग्य है कि हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे अपराध क्षमा हो गए, हमारे गुनाह धुल गए हैं? क्या आज हम ऐसा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी लॉर्ड जीसस। थोड़ी देर हम सब लोग पश्चाताप की प्रार्थना करें। इस समय हम प्रभु की मेज में जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि हम सब लोग पश्चाताप की प्रार्थना करें। हम सारे लोग पश्चाताप की प्रार्थना करें। कोई भी हालेलुया इधर उधर ध्यान ना लगाए, परंतु अपने मन में, अपने अंदर में ध्यान लगाए, अपने अंदर को झांके। क्या आज आप गुनहगार नहीं है? क्या आपने पूरी रीति से पापों की क्षमा पा लिया है? क्या आपका जीवन में उद्धार आ चुका है? क्या आपने पूरी रीति से उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर लिया है? यदि आप पूरी रीति से आप उद्धार के अनुभव में आ गए हैं, तो अभी का समय है कि आप अपना जीवन को हालेलुया प्रभु के सामने समर्पित कर दे। जब हम मेज के सेवकाई में जाते हैं मेरे प्रियो, तो उससे पहले कि हम अपने पापों से क्षमा मांगे, हम अपने गुनाहों से क्षमा मांगे। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमें अपने गुनाहों से क्षमा मांगने की जरूरत है। हमेशा के लिए हमें अपने गुनाहों से क्षमा मांगने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आप को देखिए। आज वो व्यभिचारिणी स्त्री को जब लोगों ने पकड़ के आया, तो अपने आप को नहीं देख रही है, वो लोग अपने आप को नहीं देख रहे हैं, परंतु एक स्त्री जो पाप करते हुए पकड़ी गई, उसको दोषारोपण कर रहे हैं, उस पर दोष लगा रहे हैं कि ये ऐसा गलती की है, ये ऐसा अपराध किया है। मेरे प्रियो, आज बहुत बार हमारे साथ में भी ऐसा होता है, लेकिन आज क्या हमारा जीवन बदल चुका है? क्या आज हम प्रभु के मेज में हालेलुया शामिल होने के योग्य हैं?
क्या आपको लगता है कि हाँ मैं परमेश्वर के मेज में शामिल होने की योग्य हूँ? क्या आज भी आप संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या आज भी आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या आज भी आप गुनाह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? यदि आप पाप में, गुनाह में, अधर्म में है तो आज ही आपको अपने जीवन में क्षमा की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इस समय कहना चाहूंगा, जिन लोगों को लगता है कि हाँ मैं भी दोषी हूँ, मैं भी अपराधी हूँ और मुझे भी क्षमा की आवश्यकता है, यदि ऐसा किसी को अपना जीवन में मालूम होता है या किसी को अपने अंदर में अधर्म दिखाई देता है, तो इस समय मैं चाहूंगा कि वो अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठाए और प्रभु से क्षमा मांगे। बोले, प्रभु मुझ अपराधी पर दया कर, मुझ गुनहगार पर दया कर। मैं भी गुनाह किया है, मैं भी झूठ बोला, मैं भी अधर्म किया, मैं भी बहुत बड़ा पाप किया है परमेश्वर, लेकिन आज का दिन प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे। आज का दिन मेरे गुनाहों को दूर कर दे, आज का दिन मेरे अधर्मों को दूर कर दे। मैं भी दिखावे का काम किया, मैं भी अपने आप को लोगों के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश किया, लेकिन मैं प्रभु तेरे नजरों में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। प्रभु मुझे आज हालेलुया क्षमा कर दे, मेरे अधर्मों को मेरे जीवन से दूर कर दे, मेरे अपराधों को मेरे जीवन से दूर कर दे, मेरे गुनाहों को मेरे जीवन से दूर कर दे। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें इस समय, आप प्रार्थना करें। यदि आपको लगता है कि आपने ऐसा कोई गलती किया है, तो इस समय आप प्रभु के सम्मुख में आकर के प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 ग्लोरी, 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 ग्लोरी। मेरे प्रियो, क्या कोई ऐसा है हमारे मध्य में जिसको लगता है हाँ मैं अपराधी हूं और मुझे क्षमा की आवश्यकता है? यदि ऐसा किसी को लगता है तो वो अपने घुटने में आ जाए इस समय प्रार्थना करने। किसी को मत देखिए, पर वो व्यक्ति अपने घुटने में आ जाए। जिसको लगता है मैंने झूठ बोला, मैंने गलती की, आज भी मेरे अंदर अपराध है, आज भी मेरे अंदर गुनाह है, वो घुटने में आ जाए। क्योंकि हम अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश ना करें। प्रभु हमारे अंदर के बातों को, हमारे अंदर के चीजों को देख रहा है। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड जीसस। केवल वही लोग अपने घुटने में आ जाएं जो आज एक सच्चा पश्चाताप की आवश्यकता है, जो अपने जीवन में पश्चाताप को चाहते हैं, जो चाहते हैं प्रभु मेरे गुनाहों को तू धो दे, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, हालेलुया। में आ जाए। गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ। हालेलुया। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो। ग्लोरी, हालेलुया। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, यारो ना कह के मुझे गले लगाया। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, यारो ना कह के मुझे गले लगाया।
राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, खुदा बाप यीशु से हम धन्यवाद देते प्रभु, तो हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया। निश्चय प्रभु हम अपने पाप में, अपने गुनाह में, हम अपने धर्म में पड़े हुए परमेश्वर पिता, हालेलुया, हम अपराधी पर प्रभु जी ओ दया करो परमेश्वर पिता, हालेलुया, हमारे गुनाहों को हमारे जीवन से दूर करिए प्रभु जी, हमारे अधर्मों को हमारे जीवन से दूर करिए परमेश्वर पिता, हमारे पाप को हमारे जीवन से दूर करिए प्रभु जी, हालेलुया, रे बाबा रे नैनग से शंदरबा झूठा बाबा प्रभु परमेश्वर पिता, हालेलुया, कदाचित प्रभु हमने आपके विरोध में काम किया है परमेश्वर पिता, हमारे हालेलुया उन कामों के कारण प्रभु जी हमारे ऊपर में जो पाप है परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करो, हमारे जीवन से एक एक अधर्म दूर हो जाए, एक एक अपराध दूर हो जाए, एक एक गुनाह दूर हो जाए। खुदा दया करो, खुदा दया करो प्रभु जी, दया करो परमेश्वर, दया करो प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, महान प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, महान परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप आज जितने लोग प्रभु जी हृदय से परमेश्वर पिता पश्चाताप किया है, आज उन सबों को प्रभु जी आप क्षमा कर दीजिए परमेश्वर, और प्रभु जी दोबारा हमें ऐसा सामर्थ्य बनाइए प्रभु, ताकि हम पाप में नहीं परंतु तेरे धार्मिकता में जीवन को व्यतीत करें। महान प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करें प्रभु के मेज के लिए। मैं चाहूंगा कोई भी एक जन भाइयों में से हमारे मध्य में प्रार्थना करें, कोई भी प्रार्थना करें। भाइयों में से कोई भी प्रार्थना करें, ऊंची आवाज से। हालेलुया, हालेलुया, Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah.